श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। स्मरण हुआ या एक पूर्व स्मृति का। करीब 4 वर्ष पूर्व जाना पड़ा था एक बार सुदूर हिमालय क्षेत्र में, और वहां जो देखा, जो अनुभव किया, जो हृदय पर बीती, वही आपके सामने। विगत कर्म फल का फल 2 दिनों के लिए ब्रजवास छूटा। देह से आत्मा विलग हो गई हो जैसे। आधा 1 घंटे के महत्वपूर्ण कार्य के लिए करीब 44 घंटों की अनवरत यात्रा। सुदूर पहाड़ों का सौंदर्य सम्मुख है, किंतु देखे कौन? पीर कैसी होती है यह तो वही जाने जिसके उठे। घायल की गति घायल जाने। मानो किसी की जान पर आ पड़ी हो, श्वास लेना भारी हो गया हो, हिचकियां आ रही हों, और कोई कहे कि प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लो। देखो प्रकृति ने कैसे कैसे रूप धारण कर रखे हैं। अवश्य ही इस अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य में भी वही, किंतु यखियां तो ढूंढ रही हैं अपने ब्रज को, जो लता पताओं और ब्रज रज की आकांक्षणी हैं। बूंदों से वह कैसे तृप्त हो जिसे सागर की प्यास हो। चातक को तो मेघों का ही आसरा। वह अपनी मर्यादा कैसे तोड़े। उनकी कृपा से अब यह जगत भरमाता नहीं है, किंतु दोष दर्शन की बुद्धि अभी भी शेष है। और इसी कारण स्वामिनी से प्रार्थना रहती है, हे स्वामिनी, यह ब्रज न छूटे। जिसे जो प्रिय है वह उसका आनंद लें, किंतु आप इतनी कृपा बनाए रखो कि सार्वजनिक जीवन से यथेष्ट दूरी बनी रहे। इन नेत्रों से न देखने योग्य न देखना पड़े, न चिंतन करने योग्य का चिंतन न हो। यदि ऐसा हुआ तो और क्या कुसंग शेष रहा। चीड़ और चिनार की समाधि को गाड़ियों के शोर गुल ने भंग कर दिया है। प्लास्टिक और कचरा धीमे जहर की तरह पहाड़ों में फैल रहा है। पहाड़ों के रमणीय स्थानों में अब विदेशी नहीं दिखते, बहुतायत में दिखते हैं देशी टीनेजर्स। अब संस्कृति ने चुपके चुपके से कैसे पांव पसार लिए हैं, यह देखने अनुभव योग्य। लौकिक एवं वर्चुअल दुनिया का अनोखा संगम, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और वे लोग देख रहे हैं कि ऐसे रमणीक प्राकृतिक सौंदर्य के स्थान पर यह नमूना। और दास सोच रहा है कि तुम्हें छोड़कर यह सब देखना पड़े तो इसका अर्थ है कि प्रारब्ध फल अभी भी शेष। 2-4 लोग प्रणाम कर पूछते हैं कि महाराज आप वृंदावन से? मस्तक खिलाकर सहमति देता हूं और आह्लाद से भर जाता हूं। आहा, मेरा वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन, मेरी श्री किशोरी जी का वृंदावन। लोग दूर दूर जाकर क्षणिक आनंद को खोज रहे हैं, क्षणों की स्मृतियों को संजो रहे हैं, नैसर्गिक सौंदर्य को निहार रहे हैं, किलक रहे हैं, पुलक रहे हैं, भीड़ में अपने लिए एकांत भी खोज रहे हैं। कैसे कहूं कि क्रिया की कैसी प्रतिक्रिया हो रही है। मेरे एकांत में यह भीड़ घुसने का प्रयत्न कर रही है। हे नाथ बचाओ, हे अशरण शरण रक्षा करो। नेत्रों के द्वारा कहीं यह विष अंतर में प्रवेश न कर जाए। संग कोई नहीं, किंतु यह दृश्य ही मेरे लिए साक्षात कुसंग। भले ही कितना भी कहता रहूं कि वासुदेव सर्वम, किंतु सत्य कहूं तो ऐसे स्थान से यथाशीघ्र भाग निकलना चाहता हूं। हे नाथ बचा लो इस भंवर जाल से, एक तृण के समान बह जाऊंगा। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, बहुत निर्बल हूं मैं। गज की पुकार से ग्राह को मोक्ष मिल जाता है, तो मुझ ग्राह की पुकार पर अपनी एक करुणामय दृष्टि ही डाल दो। आप कह सकते हैं कि मुझ जैसे पाषाण हृदय दास को
सौंदर्य की समझ नहीं, दूजे प्रभु से भाव परिपक्वता का बड़ा भारी अभाव। सब में वही नहीं दिखता, यह सत्य ही है। मिथ्या कैसे कह दूं आपसे भी करूं और स्वयं से कपट छल करूं। और एक पाप, कभी कभी कोई कहता है कि आपको तो कोई शौक ही नहीं, जीवन का आनंद लेना जानते ही नहीं। कैसे कहूं कि मुझे क्या शौक है? कुछ क्षणों के लिए तुम्हें समय निकालना पड़ता है, सुदूर जाना पड़ता है, अर्थ और समय की बलि देनी होती है, और कुछ समय बाद पुनः लौटना वहीं अपने घर। जहां हो, जैसे हो, वहीं क्यों नहीं आनंद ले पाते? अरे वे तो दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। कभी कैसी पौधे की सेवा करते समय उसे बढ़ते देख हृदय में प्रेम उमड़ता है। किसी तितली को, पक्षी को उड़ते देख हृदय उनके प्रति आह्लाद से भर उठता है। यह नाथ, आपने हमें कैसी कैसी नयनाभिराम सौगातें दी हैं। किसी वृक्ष से, लता से लिपटकर हृदय प्रेम से भर जावे। किसी तितली को प्रेम से, सावधानी से छूकर देखें। जब वह उड़ती है तो उंगलियों में छोड़ जाती है जीवंत रंग। अद्भुत रचना है। फूलों को मुस्कुराते हुए देखना, तोड़ना मत। किसी बच्चे को हंसा कर देखो, किसी वृद्ध की सेवा करके देखो, अशक्त को सहारा देकर देखो, क्षुधातुर को भोजन कराओ। जो भी अपने पास उपलब्ध है उसमें से कुछ बांट कर देखो। जो बच्चा पढ़ना चाहता हो किंतु आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, उसकी फीस का व्यय भार उठाकर देखो। यदि अपने पास कोई भी गुण है तो उसे सप्ताह में किसी एक दिन निःशुल्क दीनों में बांट कर देखो। दीन की सेवा अर्थात दीन दयाल की सेवा, वे तो सर्वत्र उपलब्ध। पर्यटन में आनंद है और सेवा में परमानंद। तालाब, नदियां, झरने, वन, पर्वत, यह सब हमारे लिए ही तो। उन्होंने इनका सुख कब लिया? भयावह गहरी घाटियां हैं ताकि चेत रहे। जहां हो, जिस अवस्था में हो, आनंद में ही हो। आनंद की अवधारणा की उचित समझ न होने के कारण ही हमें यह दुख प्राप्त होता है। यह जगत उन्हीं का है तो उसकी सेवा भी उन्हीं की सेवा है। तो अब कहाँ जाओगे आनंद के लिए? जहां बैठ गए वहीं आनंद। रही बात अपनी, तो इस धम की सारी रुचियां अब एक वृहद रुचि में परिणत हो गई हैं। जब कोई शौक ही करना है तो कुछ बड़ा करना है। बाबरी वे अखियां जर जाएं जो सांवर और छाड़े निहारत गोरो। आप ही बताओ, किस रचना से प्रेम करूं? रचना से प्रेम करूं कि रचनाकार से? उनकी किसी एक रचना से कैसे प्रेम करूं? मुग्ध हो स्वयं को न्यौछावर ही कर सकता था एक बार। बस हो गया न्यौछावर। अब बचा क्या? यह न्यौछावर भी तो रचनाकार की ही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।